आप कैसे हैं? आशा है कि आप ठीक होंगे। देखिए, आज क्लास 10th का 4.3 एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम 11 तक बताने वाले हैं। इससे पहले वाला प्रश्न जो है पिछले क्लास में डाला जा चुका है, आप वहाँ जाकर देख लें। छठा प्रश्न है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। आयताकार खेत है, आयताकार खेत जो है आयताकार है, मैंने ऐसा खेत है, और उसकी जो क्या कर रहे हैं, छोटी भुजा, मान लो कि छोटी भुजा x है, तो छोटी भुजा से विकर्ण जो है 60 मीटर अधिक लंबा है। मतलब ये अगर x होगा तो x प्लस 60 होगा, 60 मीटर अधिक लंबा है। और फिर करें, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, माने बड़ी भुजा, ये छोटी भुजा, ये बड़ी भुजा 30 मीटर अधिक लंबा है, x प्लस 30 हो जाएगा। तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें, तो खेत की भुजा आराम से निकल जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ, तो मान लेंगे कि माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x मीटर, तो विकर्ण कितना हो जाएगा? तो विकर्ण कह रहा है कि है 60 मीटर अधिक छोटी भुजा से, तो x प्लस 60 मीटर, और बड़ी भुजा हो जाएगा x प्लस 30 मीटर। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कर्ण है, ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। तब पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है यहाँ? x प्लस 60 है का स्क्वायर बराबर आधार कितना है? तो x प्लस 30 का स्क्वायर और जोड़ लंब है x का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे इसको, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर, इसको भी तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक्स कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7 गुना 120x और जोड़ 3600 बराबर ये हो जाएगा 30 गुना 60x प्लस ये 900 और फिर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दोनों को उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 120x प्लस 36 माइनस 120x फिर प्लस 900 और माइनस 3600 बराबर 0। ये दोनों को उधर ले गए, तो माइनस में 3600, माइनस में 120, 900 प्लस में, 60 प्लस में और एक्स स्क्वायर प्लस में। अब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 60x, और ये हो जाएगा 3600 में से 900 घटेगा तो हो जाएगा माइनस 2700 बराबर 0। अब माइनस करने पर, घटाने पर आना चाहिए माइनस 60, गुणनखंड करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब 2700 में 2 शून्य और 9 दिए 27 में 90 और 30 में 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0। कितना हो जाएगा? x कॉमन करेंगे तो x माइनस 90 और फिर प्लस 30 कॉमन करेंगे तो x माइनस 90 बराबर 0, यानी x प्लस 30 और फिर हो जाएगा x माइनस 90 बराबर 0। इसका वैल्यू निकालेंगे यहाँ से x का, तो माइनस 30 आएगा, जो इनवैलिड है वो नहीं लेंगे, तो x माइनस 90 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा 90 मीटर, यानी छोटी भुजा 90 मीटर, छोटी भुजा 90 मीटर और बड़ी भुजा 90 और 30, तो 120 मीटर। निकालना क्या था? निकालना था खेत की भुजाएं ज्ञात करें, तो हो गया ये आंसर, आप लिखिए।
देखिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। पहले तो छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो मान लेंगे कि छोटी संख्या कितना हो जाएगा, छोटी संख्या x, तो बड़ी संख्या कितना होगा, बड़ी संख्या कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। मतलब यहां से नीचे छोटी संख्या का वर्ग, चाहे ऐसे कर सकते हैं, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना ए में है, तो गुना इस बड़ी संख्या में करेंगे। छोटी संख्या का वर्ग मतलब स्क्वायर बड़ी संख्या का क्या गुना है, 8 गुना है। तो अब यहाँ से छोटी संख्या के जगह पर x स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ 8 गुना बड़ी संख्या, तो क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा x स्क्वायर बटा में 8। यही सब दिमाग लगाना है। हाँ, फिर से पढ़ते क्वेश्चन। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो बड़ी संख्या में से ना छोटी संख्या घटाएंगे, तो बड़ी संख्या कितना हुआ, मतलब x स्क्वायर बटा में 8 का स्क्वायर। ये बड़ी संख्या का वर्ग घटाओ छोटी संख्या का वर्ग, अब बराबर 180। अब यहाँ हो जाएगा x4 बटा में 64 माइनस x स्क्वायर बराबर 180। इसका भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे तो 64, तो x4 माइनस 64 x स्क्वायर अब बराबर 180। यहाँ से इसको क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x4 माइनस 64 x स्क्वायर, ये हो जाएगा 180 गुना 64। अभी प्लस में दे इधर माइनस में, क्या हो जाएगा, x4 माइनस 64 x स्क्वायर माइनस 180 गुना 64। देखो हम बिना गुना किए हुए गुणनखंड करेंगे, इसको गुना ना करेंगे फिर भी। अब इसको दो भाग बांटना है। यहाँ क्या है, घटाओ, तो घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस 64। तो करेंगे 180 गुना 64, तो 64 को तो तोड़ देते हैं, 64 180 को ही तोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 से तो 90, 2 से तो 45, 2 से नहीं रहेगा, 3 से तो 15, 3 से तो 5। ठीक है, अब कोशिश करते हैं, इसको भी और तोड़ सकते हैं, 4 गुना 4 कर सकते हैं, या 2 गुना 2 2 2 2 2, इतना हो जाएगा 64 का। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64। अब इसको ऐसा खंड करना है कि घटाने पर 64 आए। ठीक है, तो 64 आए, कैसे होगा, घटाने पर 64 आना चाहिए। ठीक है, तो हम कर सकते हैं यहाँ से 8 × 5 = 40 या 120। ठीक है, और यहाँ 8 12 × 96, 120 नहीं, 96 तो घटाएंगे तो नहीं होगा, 12 × 8 = 96 तो नहीं होगा, कितना होगा, 5 × 3 = 15, 30 गुना 60 गुना 120 गुना 240, इधर कितना हो जाएगा, चाहे ऐसा कर देते हैं, ऐसा इतना लेते हैं, इतना लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 45 चौका 100, तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। कितना लेंगे तो 64 आएगा। देखो इसको 5 को केवल लेते हैं, तो इधर कितना हो जाएगा, 9 चौका 36, 36 गुना 72, 72 गुना 144, और इधर हो जाएगा, इतना को लोगे तब कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40। ठीक हो जाएगा ना, नहीं ये हो जाएगा 9 चौका 36 गुना 72 गुना, अच्छा तो इतना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 16 × 5 = 80, तो हो जाएगा ना, माने 80 और 144, माने 144 में से 80 घटाएंगे तो आराम से 64 आ जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं x4 माइनस 144 x स्क्वायर, चूंकि माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस वाला रहने से ज़्यादा, और प्लस में 80 x स्क्वायर और माइनस 180 गुना 64 बराबर 0।
अब क्या हो जाएगा यहाँ से, दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 144 और प्लस 80 कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 144 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा एक्स जोड़ 80 और फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 144 बराबर 0। तो ये तो नहीं लेंगे, प्लस में तो माइनस में जाएगा, ये एक्स स्क्वायर ही होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 144 बराबर 0, तो एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 144 यानी प्लस माइनस 12। तो क्या ज्ञात करना था, ज्ञात करना था दोनों संख्याएं ज्ञात करें। तो छोटी संख्या हो जाएगा, छोटी संख्या प्लस माइनस 12 और बड़ी संख्या हो जाएगा, बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 बटा में 8। तो क्या 8 है 144, 16 8 है ना, 16 9 144 होता है, 18 8 है, होगा ना, है हो गया 18। चलिए देखिए अगला प्रश्न है 8 नंबर। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, एक समान चाल से। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी दूरी को 1 घंटा कम समय लेता, उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। तो पहले तो रेलगाड़ी की चाल निकाल लेंगे, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे, ठीक है। अब कह रहा है 1 घंटा कम समय लेता, तो हम जानते हैं, याद रखेंगे कि समय घटाओ समय बराबर समय, याद रखेंगे जब कम आज ज्यादा कहेगा तो हमेशा घटाना ही पड़ना। कोनो के पास कहेगा कि दो व्यक्ति के पास, राम के पास श्याम से 50 रुपया ज्यादा है, तो राम के 0 रुपया रहेगा, उसमें से श्याम का घटाएंगे रुपया, बराबर लिखेंगे कितना 50। तो यहाँ कह रहा है कि जब हाँ एक समान चाल से तय करती तो वह एक समान चाल कितना है उसका x किलोमीटर प्रति घंटा। आज जब बढ़ जाता है चाल, माने चाल कितना बढ़ता है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाता है तो 1 घंटा कम समय लेता है। तो जब चाल बढ़ेगा तो समय कितना होगा कम, चाल घटेगा तो समय कितना होगा ज्यादा। तो जब चाल बढ़ रहा है 5 घंटा बढ़ रहा है तो समय कम होगा, इसका मतलब पहले ऊपर चाल ज्यादा लेगा। समय बराबर क्या होता है दूरी बटा में चाल, उसमें से भी घटाएंगे, कथी घटाएंगे तो दूरी बटा चाल घटाएंगे, दूरी बटा चाल, अब बराबर कितना समय होगा। अब याद रखेंगे दूरी कितना देने हैं, तो दूरी है 360 किलोमीटर। अब अपना दिमाग में लगाना है कि कौन ज्यादा होगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाएगा चाल तब समय ज्यादा लगेगा कि x पहले था x किलोमीटर प्रति घंटा तो वो ज्यादा समय लेगा। तो जब कम रहता है चाल तो समय ज्यादा लेता है, और जैसे ही चाल बढ़ेगा उसी ही क्या करेगा, इसको भी लिखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा। चाल जैसे ही बढ़ेगा तो कम समय लेगा, कितना कम समय लेगा तो 1 घंटा दे रखा है, 1 घंटा तो ना हो गया। ये भी दूरी, ये भी समय, ये ज्यादा समय है, चूंकि कम चाल है, ये कम समय है। क्यों? क्योंकि ज्यादा चाल है। जब ज्यादा चाल तेजी से जाएंगे तो कम समय लगेगा, धीमा जाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा। तो ये कितना ज्यादा समय लगाता है 1 घंटा, 1 घंटा ये ज्यादा लगाता है कम। जब बढ़ जाता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल तो 1 घंटा कम समय लगाता है, माने इसमें ज्यादा है ये कम है, उसमें से घटाएंगे 1 आएगा। अब यहाँ से हम भिन्न का जोड़ घटाव कर सकते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे, किलोमीटर से किलोमीटर तक कट जाएगा तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5, और इधर आ जाएगा तो 360 गुना x प्लस 5 और फिर माइनस 360 x बराबर 1। क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जोड़ 5x, अब बराबर हो जाएगा ये 360 x जोड़ 360 गुना 5 घटाओ 360x, ये तो कर जाएगा दोनों। तो क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 360 गुना 5 बराबर 0। अब इसका हमको गुणनखंड करना है, तो कैसे, तो 360 गुना 5 को 2 भाग में बांटेंगे, ऐसा बांटेंगे ताकि यहाँ माइनस का चिन्ह है, घटाने पर प्लस 5 आना चाहिए। तो कैसे आएगा, तो 360 जैसे यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 360 गुना 5 बराबर 0।
तो 360 गुना 5, 2 से तो ये हो जाएगा 180, ये 5 रहने देते हैं, 2 से तो 90, 2 से तो 45, 3 से तो 15, 3 से तो 5। अब ध्यान देंगे, ये 2 दूना 4 है, इसको रखेंगे 3, गुना करेंगे 5 3 15, फिर गड़बड़ हो जाएगा, 5 3 15 या 45, इधर हो जाएगा 5 का 20 दूना 40, 40 और 45, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस में 45x माइनस 40x माइनस 360 गुना 5 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, इधर से x कॉमन करेंगे तो x जोड़ 45 माइनस 40 कॉमन करेंगे तो x जोड़ 45 बराबर 0। x घटाओ 40 हो जाएगा x जोड़ 45 बराबर 0। तो x घटाओ 40 बराबर 0, तो हो जाएगा x बराबर 40, यानी गाड़ी की चाल कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लिखिए। अगला क्वेश्चन है, 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है, तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज भरने में समय ज्ञात करें। तो मान लेंगे पहले कि माना कि कम व्यास वाला नल हौज को भरने में x घंटा समय लेता है, x घंटा समय लेता है। तो अधिक व्यास वाला नल हौज को भरने में कितना समय, x घटाओ 10 घंटा कम समय लेता है, घंटा समय लेता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, दोनों एक साथ 9.3/8 घंटा समय लेता है। दोनों जब एक साथ भरेगा तब, तो याद रखेंगे कि नल और समय ये दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब व्युत्क्रमानुपाती होगा तब दोनों एक साथ कितना लेगा, तो 1/x जोड़ 1 में x घटाओ 10 बराबर कितना है, 9.3/8। 9 है तो 72, 3 75/8, तो यहाँ लिखेंगे 8/75, 8/75। दोनों को उल्टेंगे, 100 को उलट करके जोड़ना है। अब क्या हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो x घटाओ 10, इधर हो जाएगा x घटाओ 10 और जोड़ x, अब बराबर 8/75। यहाँ से हो जाएगा x तक 2x माइनस 10, अब बटा में हो जाएगा x² माइनस 10x, अब बराबर 8/75। यहाँ से हम कर सकते हैं क्रॉस गुना करेंगे तो 8 से में गुना होगा, 8x² माइनस 8 यहाँ 80x बराबर 75 दूना 150x घटाओ 750। अब यहाँ से जाएगा 8x² माइनस 80x, माइनस हो जाएगा 150x माइनस में तो प्लस 750 बराबर 0। यहाँ से कर सकते हैं 8x² माइनस 8 5 13 माने 230x प्लस 750 बराबर 0। इसको करना पड़ेगा गुणनखंड, तो 750 का कितना होगा गुणनखंड, 750 गुना 8 का गुना 8 लाना है, जोड़ के कितना 230, तो 8 को रहने देते हैं, इसका करते हैं 3 दूना 6, 7 दूना 14, 5 दूना 10, फिर 2 से कितना होगा, 2 एक कम 2, 8 दूना 16, नहीं 2 से तो लगेगा नहीं, 5 से लगाते हैं, 7 5 12, 3 से लग जाएगा, 3 और 25 या 75, फिर 5 से तो 25, फिर 5 से तो हो जाएगा 5, लाना है 230, याद रखना है लाना है 230। तो ऐसा कर सकते हैं, ये 125 हो जाएगा, 125 और ये हो जाएगा 8 6 48, तो होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, ये हो जाएगा 8 5 40, 40 5 200 और ये हो जाएगा 30, 230 ना, माने 8x² माइनस 200x माइनस 30x माइनस प्लस 750 बराबर 0। आराम से ये दोनों गुना करेंगे तो ये दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाएगा
और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 200 माइनस 230 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इन दोनों में से क्या कॉमन होगा। तो 8x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ x माइनस 25 बचेगा, 25 अठे 200 माइनस 30 कॉमन करेंगे तो x माइनस 25 इसमें भी बचेगा, तो 25 तिया 75, 750। 8x माइनस 30 इधर हो जाएगा x माइनस 25 बराबर 0। तो यहाँ से 8x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 30 बटा में 8, यानी 15 दुना 30, 4 दुना 8, यानी 15 बटा 4। फिर हो जाएगा x घटाओ 25 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा 25। तो कितना लेंगे, 10 घंटा कम समय लेता है, माने ई जो इसमें से 10 घंटा कमाएंगे, कम करेंगे तो माइनस निगेटिव हो जाएगा, तो ये वाला हम अमान्य लिखेंगे। मान लो कि x का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो x का मान यहाँ रखेंगे, तो x घटाओ 10, मानी तो 10 से कम है, 15 बटा 4 10 से कम है, इसमें से 10 घटाएंगे तो माइनस में, और समय कहीं माइनस में हुआ है नहीं हुआ है तो ये अमान्य हो जाएगा। तो कम व्यास वाला नल कितना 25 घंटा, अधिक व्यास वाला नल कितना 25 माइनस 10 था 15 घंटा, यानी कम व्यास वाला नल 25 घंटा और 25 घंटा, अधिक व्यास वाला नल जो है वो 15 घंटा समय लेगा दोनों। ठीक है, लिखिए। अगला प्रश्न है 10। मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है, मतलब सवारी रेलगाड़ी अधिक समय लेगा, कितना 1 घंटा एक्सप्रेस से। अब कह रहा है कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करें। तो पहले मान लेंगे कि माना कि सवारी रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल x जोड़ 11 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है कि 11 किलोमीटर अधिक है सवारी से होकर चाल के कर एक्सप्रेस के। अब ध्यान रखेंगे प्रश्न से वही समय घटाओ समय बराबर समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल, तो 120 दूरी है और चाल किस कौन कम समय अधिक समय लेगा, तो सवारी रेलगाड़ी घटाओ 132 बटा में x जोड़ 11 बराबर कितना 1 घंटा। अब इसका हम हल कर सकते हैं। ये भी समय है, किसका समय है, तो सवारी रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, आई है एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय बराबर 1। दोनों को तो समान दूरी तय करना है, 132 इसका भी 132, लेकिन चाल दोनों का डिफरेंस है, तो चाल जिसका कम होगा वो समय ज्यादा होगा और चाल जिसका ज्यादा होगा उसका समय कम होगा। तो ज्यादा समय कौन लेगा, तो सवारी रेलगाड़ी, कम समय कौन लेगा, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी। तो सवारी रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय घटाओ एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय बराबर 1 घंटा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स जोड़ 11, फिर इधर से 132 इंटू एक्स जोड़ 11 माइनस 132x बराबर 1। यहाँ हम करेंगे गुना, एक्स स्क्वायर जोड़ x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 132x जोड़ 11 गुना 132 घटाओ 132x, ये दोनों कट जाएगा, हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर जोड़ x माइनस 11 गुना 132 बराबर 0। अब यहाँ से हम इसका करेंगे गुणनखंड, कितना आ जाएगा 11 तो रहबे करेगा, 132 को कर सकते हैं हम 11 से लगाएंगे तो हो जाएगा 12 मतलब है ना, और फिर 3 से तो 4 मतलब, यानी 33 और 44 नहीं गड़बड़ हो जाएगा, ओ हाँ 11, तो यहाँ 11x हो जाएगा। ठीक है, तो 11x एक्स स्क्वायर जोड़ 44x माइनस 33x माइनस 11 गुना 132 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन तो x जोड़ 44 माइनस 33 कॉमन तो x जोड़ 44 बराबर 0, तो हो जाएगा
x घटाओ 33 इंटू एक्स जोड़ 44 बराबर 0, तो कितना हो जाएगा? x घटाओ 33 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 33। ये हो गया सवारी रेलगाड़ी की चाल। सवारी रेलगाड़ी की चाल हो जाएगा 33 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल हो जाएगा x जोड़ 11, मतलब 33 जोड़ 11, तो 44 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लिखिए। अगला प्रश्न है 11 नंबर। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। तो मान लेंगे दो वर्ग है, तो माना कि पहले वर्ग की भुजा x मीटर, ठीक है, तथा अब तो प्रश्न से ही होगा कि दोनों का परिमापों का अंतर 24 है, मतलब कि बड़े वर्ग का परिमाप घटाओ छोटे, चाहे दूसरे इसे कर सकते हैं, बड़े या दूसरे कर लेंगे, दूसरे वर्ग का परिमाप घटाओ पहले वर्ग का परिमाप बराबर 24। कथी कर रहे हैं? यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है, माने दोनों के परिमाप का अंतर कितना है? 24, तब दूसरे वर्ग का परिमाप 4 गुना दूसरे वर्ग की भुजा, ये होता है परिमाप किसका? तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, घटाओ पहले वर्ग का परिमाप, तो पहले वर्ग की परिमाप भी 4 गुने भुजा, तो भुजा तो मान चुके हैं x, अब बराबर हो जाएगा 24। यानी यहां से हम 4 कॉमन कर लेंगे, तो दूसरे वर्ग की भुजा घटाओ x बराबर 24, ये हो जाएगा 6 चौका 24। तो दूसरे वर्ग की भुजा बराबर 6, माइनस में तब प्लस x, यानी x प्लस 6, क्या हो जाएगा? दूसरे वर्ग की भुजा x प्लस 6। अब कह रहा है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है। अब वर्ग का क्षेत्रफल का योग, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? x स्क्वायर जोड़ x जोड़ 6 का स्क्वायर बराबर x जोड़ 6, हाँ, का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 468। दोनों वर्ग के क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, इसका भी भुजा स्क्वायर बराबर 468। अब x स्क्वायर जोड़ इसका a प्लस बी का हम इसका तो रहेंगे a स्क्वायर जोड़ 2ab जोड़ b स्क्वायर बराबर 468। x और x स्क्वायर और x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर और जोड़ 6 गुना 12x, अच्छा 36 माइनस 468 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर और जोड़ 12x और 36 घटाएंगे इसमें से, तो कितना होगा? 2 3 4, 432 बराबर 0। यहाँ से कर सकते हैं हम 2 कॉमन, तो x स्क्वायर जोड़ 6x माइनस 216 बराबर 0, तो हो जाएगा x स्क्वायर जोड़ 6x माइनस 216 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा इसका? 12, शायद 12 18 होता है, इसका 12 18 करते हैं 216 का, तो कितना हो जाएगा? 2 से तो हो जाएगा 108, 2 से तो 54, 2 से तो 27, 3 से तो 9, 3 से तो 3, इसका करते हैं 3 3 9 दूना 18, दूना 4 3 12, 12 में से 18 में से 12 घटाएंगे तो आ जाएगा 6, मतलब x स्क्वायर जोड़ 18x माइनस 12x माइनस 216 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन, तो x जोड़ 18 फिर माइनस 12 कॉमन, तो x जोड़ 18 बराबर 0, x माइनस 12 हो जाएगा x जोड़ 18 बराबर 0, x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 12, माने
पहले वर्ग की भुजा लिख सकते हैं, पहले वर्ग की भुजा 12 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा 12 6 18 मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, लिखिए। अच्छा लगे वीडियो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।